जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर को। इसमें पहले हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद जीएस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आपके हर एग्जाम में आते हैं उनको पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए पहला है वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत, पहले पे चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर तीसरे नंबर पे भारत को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अजरबैजान ने की जलवायु वित्त कार्यनिधि CFAF की घोषणा किसने की है? अजरबैजान ने, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने 15 करोड़ भारत ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करके हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। कितने लोगों को? 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल जो है उपलब्ध करवा दिया है। हेन्ने पासपोर्ट रिपोर्ट ने सिंगापुर को जो है शीर्ष स्थान दिया है। चलिए अभी इसका विश्लेषण बाद में देखा जाएगा। मोरक्को की AI इन्फ्लुएंसर केंजा लेली, ठीक है, ने जीता दुनिया का पहला मिस AI ताज। ये पहला ताज है, मतलब इसकी शुरुआत इसी साल की गई है, तो ये मोरक्को की हैं जो विनर हैं। ओके, आगे देखते हैं। 24 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज किया लॉन्च। नाम क्या रखा गया है? त्रिपुट। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगरपालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना की लॉन्च की है। क्या नाम रखा है? स्वास्थ्य नगरम परियोजना। किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। ठीक है। बॉलीवुड स्टार सान्या मल्होत्रा स्मार्टफोन HMD की बनी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। कौन बनी है? सान्या मल्होत्रा जी। इंडस इंड बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल की लॉन्च। किसने? इंडस इंड बैंक ने। टाटा AIA को ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग में जो है 6ठा स्थान मिला है। किसको? टाटा AIA को। ओके, चलिए अब विश्लेषण की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 24 जुलाई को मनाया गया है। क्यों? क्योंकि 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन ने पहला बजट भारत में पेश किया था। 165वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है 24 जुलाई को। अब देख लेते हैं जो इस बार नया बजट पेश किया गया है उसके में जो है इनकम टैक्स है उसको देख लेते हैं कितना कितना दिया गया है। तो 3 लाख तक नील है, 3 से 7 लाख को 5% देना है ब्याज, 7 से 9 लाख को 10%, 12 से 15 लाख को 20%, 9 से 12 लाख को 15% और 15 लाख के ऊपर को 30% देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1 जुलाई को GST डे मनाया जाता है, SBI डे मनाया जाता है और नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल डॉक्टर डे। ठीक है, 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है अभी जल्दी ही। 14 जुलाई को बस्टिल डे मनाया जाता है, फ्रांस का ये जो है इंडिपेंडेंस डे टाइप का मनाया जाता है। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी को इसमें इन्वाइट किया गया था। ठीक है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु वित्त कार्यनिधि CFAF की घोषणा किसने की है? तो अजरबैजान ने की है, अभी आपने देखा था। ठीक है, इसको लॉन्च किया है अजरबैजान ने। COP29 अजरबैजान में इस समय हो रहा है। COP28 कहाँ पे हुआ था इसको आप कमेंट बॉक्स में बता देते जो है, लिख दीजिए। ठीक है, COP29 वहाँ पे चल रहा है, COP29 की बैठक, तो इसी में इसने लॉन्च किया है। CFAF का मतलब है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। ठीक है, तो इसका जो 50% है वो क्लीन एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए जाएगा और 50% राष्ट्रीय जो है स्तर निर्धारित योगदान राष्ट्रीय मतलब अलग अलग देशों को दिया जाएगा कि वो अपना पर्यावरण शुद्ध करें। ठीक है, इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। COP1 कहाँ पे हुआ था? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, COP को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 1995 को बर्लिन में हुआ था। ठीक है, COP28 कहाँ हुआ था? ये हुआ था UAE में। COP29 कहाँ पे हो रहा है? अजरबैजान में, अभी आपको बताया गया। नारगोन काराबाग जो क्षेत्र है ये जहाँ कहाँ पे जो है पाया जाता है? तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में यह क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है जिस पर युद्ध चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा
ये चर्चा में है, इसको याद रखिए। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया है? कितने? 15 करोड़ को। किसने? राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने। ठीक है, तो जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 15 अगस्त 2019 को लाल किले से मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, इसने जो है 2024 मतलब अभी 5 साल पूरा हुआ है 19 से 24 तक, तो इसने 15 करोड़ नल कनेक्शन दे दिया है परिवारों को, 15 करोड़ परिवारों को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब चालू की गई थी? तो 25 दिसंबर 2000 को इसको चालू किया गया था, गाँव में 12 मासी सड़कों को जोड़ने के लिए। ठीक है, मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को चालू की गई थी। मुद्रा योजना में 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। ठीक है, शिशु में 50,000 तक दिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। किशोर ऋण जो है 50,000 से 5 लाख तक है और तरुण ऋण जो है 5 लाख से 20 लाख तक है। पीएम सम्मान कृषि निधि योजना जो है, सम्मान निधि योजना, ये गोरखपुर से चालू की गई थी। 2,000 रुपया एक तिमाही पर दिया जाता है, 6,000 रुपया टोटल साल के दिए जाते हैं। जन धन योजना जो है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी और इसमें जो है 0 बैलेंस पर खाता खोला जाता था। ठीक है, चलिए, हाल ही में हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जारी हुई है, तो इसने सिंगापुर में फर्स्ट स्थान मिला है। सिंगापुर को 195 देशों ने वीज़ा फ्री एंट्री दे रखी है, तो इसलिए सिंगापुर टॉप पे है। 82वां नंबर मिला है किसको? इंडिया को। ठीक है, 82वां नंबर मिला है और 58 देशों ने जो है इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री दे रखी है। सबसे कमज़ोर जो पासपोर्ट है वो है अफ़गानिस्तान का, इतना याद रखिए। आगे चलते हैं, इसमें जो है अपने यहाँ इंडिया की रैंकिंग अलग अलग इंडेक्स में देख लेते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 129 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 109 है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग 176 है। प्रेस फ्रीडम इंडिया इंडेक्स में 159 है। लैंगिक असमानता सूचकांक में 108 है और वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में 10 है। ठीक है, साइबर अपराध में 10 है। अब देखिए, लैंगिक में जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। और लैंगिक असमानता में 108 है। जेंडर गैप में 129 है, लैंगिक असमानता में 108 है, दोनों अलग अलग हैं। और देखिए, जेंडर गैप को जो है WEF जो है जारी करता है और लैंगिक असमानता को UNDP जारी करता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। हाल ही में दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड AI ताज का मिस ताज किसको चुना गया है? किसको चुना गया है? केंजा लेली। ये कहाँ की हैं? तो ये जो है आपके मोरक्को की हैं, मोरक्को की हैं, नाम है केंजा लेली। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारत की पहली AI फिल्म कौन सी है? इराह। ठीक है, इराह। विश्व की पहली AI एम्बेसडर किसको चुना गया है? विक्टोरिया सी को यूक्रेन ने चुना था। भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर कौन सी है? उनका नाम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है देविका। नाम क्या है? देविका। AI वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये होता ब्लैचले UK में, और दूसरा हुआ था स्लेजा, ये होता स्कॉटलैंड में। ठीक है, साउथ कोरिया में। और भारत की पहली AI टीचर कौन है? उनका नाम है आइरिस। ये कहाँ की हैं? केरल में, केरल राज्य में आइरिस नाम की एक AI टीचर को नियुक्त किया गया था। हाल ही में FAO की वैश्विक वन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो चीन है। पहले पे चीन है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे इंडिया है, चौथे पे चिली है और पांचवे पे वियतनाम है। जारी कौन करता है? FAO। ठीक है, वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जो है जारी की गई, इसकी थीम क्या थी? तो नवाचार के माध्यम से वन संसाधनों में तेजी लाना। नवाचार के माध्यम से वन संसाधनों में तेजी लाना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। चलिए, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज, नाम है त्रिपुट, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो गोवा शिप बिल्डर्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो फ्रिगेट क्या होते हैं? तो छोटे जहाज़ों को फ्रिगेट जहाज कहा जाता है, जो कि जो है बॉर्डर को अपने देख रेख में उनके सर्विलांस में काम करते हैं। ठीक है, तो ये INS त्रिपुट नाम है इसका, और लॉन्च ये हुआ है गोवा से। ठीक है, और बस ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। INS संध्यायक
संध्यायक ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? ये इंडिया का पहला सर्वेक्षण जहाज़ था, नाम क्या था? INS संध्यायक, ठीक है। मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 का नाम है, ठीक है। अग्नि 5 बनाया गया था इस मिशन के तहत, MIRV तकनीकी के तहत ये बनाया गया था। अग्निबाण किसने लॉन्च किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस एक प्राइवेट कंपनी है, इसने लॉन्च किया है। और पहला ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है। अग्निबाण है क्या? 3D प्रिंटेड रॉकेट। हनुमान नाम का चैटबॉट जो है, हनुमान क्या है? चैटबॉट है ये। चैटबॉट होता क्या है? चैटबॉट ये होता है कि जब कोई आपको कोई कंपनी में या किसी भी प्रॉब्लम में, कोई इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, ये सब ज़्यादा चैटबॉट को यूज करती हैं। इसमें क्या होता है कि आप कोई अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, चैटबॉट आपसे चैटिंग करता है या फिर बात करता है और उसके माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, वही होता है चैटबॉट, ठीक है। हाल ही में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है तेलंगाना ने, ठीक है। स्वास्थ्य नगरम परियोजना, रेवंत रेड्डी वहाँ के CM हैं। टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये इसका लॉन्च हुआ है हैदराबाद से। कहाँ पे? हैदराबाद में, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, श्रमिक बसेरा योजना किसने लॉन्च की है? ये गुजरात में। देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं ये पुराने आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, 3-4 महीने पुराने, ठीक है। तो इनको भी ज़्यादा अच्छे से देखिए क्योंकि ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो श्रमिक बसेरा योजना कहाँ की है? गुजरात की, ठीक है। इसमें 5 रुपये में 5 रुपये पर नाइट के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? पर नाइट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा 5 रुपये और आप वहाँ पे बसेरा कर सकते हैं, ठीक है। NTR भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश में चालू की गई है। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम परियोजना तेलंगाना ने लॉन्च किया है। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। तो लाडला बहन योजना किसने लॉन्च किया है, किस प्रदेश ने, वो आप बताएंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना चालू किया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में फिनिश कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइस HMD ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? सान्या मल्होत्रा को। ये जो है सान्या मल्होत्रा भी न्यूयॉर्क फिल्म सिटी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी चुनी गई हैं। तो न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। तो ये भी आप याद रखिए इसी के साथ साथ। और इनको HMD ने अपने जो है ब्रांड एम्बेसडर भी चुना है। ये है सान्या मल्होत्रा जी। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसको किसको चुना गया था? तो युवराज को चुना गया था अपने देश से, उसेन बोल्ट को चुना गया था और क्रिस गेल को। तो 3 लोग, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल को। चुनाव आयोग यूथ आइकन किसको चुना गया है? आयुष्मान खुराना को। बिस्लेरी के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। तंबाकू रोकथाम के ब्रांड एम्बेसडर हैं PV सिंधु जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। हाल ही में रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल किसने लॉन्च की है? तो रेसल फॉर ग्लोरी पहल जो है लॉन्च की है किसने? इंडस इंड बैंक ने, ठीक है। CSR पहल का नाम मतलब क्या है? कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पुराने करंट अफेयर के हैं। क्या नाम है? स्कोर्स 2.0 ये योजना किसने लॉन्च की थे? सेबी ने। सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च किया है? PNB ने। MSME सहज किसने लॉन्च किया है? SBI ने। और पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी करने वाला बैंक कौन है? यस बैंक, ठीक है। यस बैंक ने साझे किए। अब ये आपका करंट अफेयर पूरा होता है, ठीक है। करंट अफेयर आज का पूरा हो गया है। अब हम पर्यावरण के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पर्यावरण इन्वायरमेंट से आपके हर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उनको देख लेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो AG टांसले ने, AG टांसले ने दिया था। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जो है शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आप देख लीजिए। आप यहाँ पे शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र और यहाँ पर है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, ठीक है। आप देख लीजिए जो इकोलॉजी है या पारिस्थितिकी है, जब पूछा जाएगा तो अर्नेस्ट हैकल। हैकल मतलब एक या ट्रिक से याद कर लीजिए, हैकल मतलब हकलाना। तो इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र पूरा नहीं कर पाए, बीच में हकला गए और एक इन्होंने क्या कहा? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, ठीक है। तो ये अर्नेस्ट हैकल ने आधा ही बोला था, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र पूरा किसने बोला? ये बोला AG टांसले ने, ठीक है। ये एक ट्रिक है याद करने की, बाकी आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। गंगेटिक डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। इसीलिए 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन डे मनाया जाता है। डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को।
2010 में किसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है? तो हाथी को घोषित किया गया है 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु। मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टोफस। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में चालू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1972 5 जून को नैरोबी केन्या में इसका जो है हेडक्वार्टर है। जो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में जिम कॉर्बेट से चालू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब चालू किया गया? 1986। सतत विकास लक्ष्य जो है कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था? 2015 से 2030 15 साल के लिए निर्धारित किया गया था। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। और एजेंडा 21 इसी में लॉन्च किया गया था। पृथ्वी दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 22 मार्च को। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ग्लैंड स्विस में है, स्विट्जरलैंड में ग्लैंड नाम का शहर है वहाँ पे, ठीक है। पहले पृथ्वी सम्मेलन की रिपोर्ट का क्या नाम है? तो एजेंडा 21। ये 1992 में हुआ था ब्राज़ील में, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को। तो बता दीजिए कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वर्तमान में भारत के यूनेस्को में शामिल कितनी प्राकृतिक धरोहर हैं? 42, जिसमें से 34 कल्चरल हैं, 7 नेशनल हैं और 1 मिश्रित है जिसको नाम है कंचनजंगा। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में भारत के कितने बायोस्फीयर शामिल हैं? तो भारत के कुल 18 बायोस्फीयर शामिल हैं, ठीक है। कितने? 18 नहीं, टोटल 18 हैं जिसमें से 12 शामिल हैं, सॉरी, टोटल 18 हैं जिसमें से 12 शामिल हैं। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये 2002 में चालू किया गया था, यह अधिनियम बनाया गया। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत चालू किया गया था। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। अम्लीय वर्षा में कौन सबसे ज़्यादा अम्ल कौन कौन से पाए जाते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 और HNO3, ठीक है। जिसको जो है इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। अगर पूछ ले कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसको कहा जाता है? तो अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था, ठीक है। इस समय भारत में 82 रामसर साइट हैं। जो नई नवीनतम साइट हैं 2 हैं, कौन कौन सी? नागी और नकटी, ये बिहार राज्य में पाई जाती है। नागी और नकटी नाम याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में पाया जाता है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन, देखिए नाम ही बटन है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन अंडमान निकोबार में। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका WWF ग्लैंड, अभी मैंने बताया, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। लाइकेन किस पर्यावरण का सूचक है? तो वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे? 1997 में हुआ था। इसका मतलब था CHG जो गैस है, मतलब जो वायु प्रदूषक गैसें हों उनका उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक कहाँ पे हुई थी? तो UAE में हुई थी। 29वीं बैठक कहाँ पे होगी? अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप बता सकते हैं कि COP21 की बैठक 29 की बैठक कहाँ पे हुई है। अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर पूरा होता है। एक सब्जेक्ट पे हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, ये भी पूरा हो गया। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।